हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मेरा चैनल कुछ डिफरेंट सा लग रहा होगा क्योंकि मैंने सोचा कि स्टडी हार्ड कुछ कॉमन सा नेम है, तो चलो क्यों ना कुछ यूनिक नेम रखा जाए। तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है लर्न व्हाट यू लव। मतलब आप जिस चीज के लिए पैशनेट हो, आप उस चीज के बारे में नॉलेज गेन करो, ना कि बुक उठाई, हमने पढ़ा और नॉलेज गेन हो गई। ऐसे थोड़ी होता है। तो चलो ये सब बातें छोड़ते हैं और अपना टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम 5 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे एक मिनट, 5वां भी तो है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमारा लास्ट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants is known as combination reaction। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलो अब हम कुछ करते हैं मजेदार एक्टिविटीज। अब हम करते हैं एक्टिविटी 1.4 जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में से ही ली गई है। फर्स्ट, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर। सेकेंड, slowly add water to this. Third, touch the beaker as shown in fig 1.3. Fourth, do you feel any change in the temperature? तो चलो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस इसे समझना है। तो यहाँ पे एक बीकर लिया है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिया है या फिर कहो क्विकलाइम, फिर उसमें हमने वाटर ऐड किया है, बट स्लोली एकदम एक साथ नहीं डाल दिया है। फिर उसके बाद हमें यहाँ कहा गया है कि हमें इसमें देखना है कि आखिर इस रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज है या नहीं। तो चलो देखें। Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime, or we can say calcium hydroxide, releasing a large amount of heat। इसमें यानी टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर इसमें बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बहुत ही विगरसली यानी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो इसका अब हम इक्वेशन भी देख लेते हैं। CaO which is in solid form plus H2O which is in liquid form gives us CaOH whole bracket 2 which is in aqueous form। aqueous form मैंने आपको कल ही बताया था, यानी सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, और इसमें हीट रिलीज होती है, ये ध्यान देना। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी बुक में से एक डू यू नो बॉक्स लिया है। स्लेक्ट लाइम वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है जब वो हवा में होता है, ताकि वो एक थिन लेयर बनाए कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स पे। और इसका नीचे यहाँ इक्वेशन दिया है, इसको अच्छी तरह पढ़ना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे 1 या 2 मार्क्स के। तो चलो आगे बढ़े। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। पहला, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2 plus O2 gives us H2O, it means water। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे वाटर का जो इक्वेशन है वो बैलेंस किया है, तो कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस्ड मत छोड़ना। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। मतलब जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि हमने अभी कैल्शियम ऑक्साइड वाली एक्टिविटी की थी और उसमें हीट रिलीज हुई थी।
तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 plus O2 gives us कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यहाँ पे देखना इक्वेशन बैलेंस किया गया है। सेकेंड, ड्यूरिंग डाइजेशन food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrate, और इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रोक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, उस ऑक्सीजन के साथ जो कि हमारे बॉडी के सेल में प्रेजेंट होती है, और इससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। यहाँ पे इसका इक्वेशन दिया है, इसे भी पढ़ लेना। Third, the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction. मतलब जब वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज किया जाता है कंपोस्ट में बदलने के लिए, तब उसमें हीट रिलीज होती है और हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं।